कहते हो कि आपातकाल में जब नसबंदी कराई गई, तो जो लोग नसबंदी का विरोध कर रहे थे, जब वो सत्ता में आए आपातकाल के बाद, तो वही लोग सत्ता में आ गए ना। उन्होंने नसबंदी बंद कर दी, बताओ, नहीं करी ना। तो जो विरोध कर रहे थे विपक्ष में रह करके नसबंदी का, वो लोग जब सत्ता में आ गए तो वो लोग नसबंदी चालू रखे। तो राजनीतिज्ञों की राजनीति तो समझो आप। पहले तो यहाँ आप साफ हो जाओ दिमाग में। और दूसरी बात ये है कि आप मूर्ख हो तो आपकी मूर्खता का फल कौन भोगेगा? समाज नहीं, आप। जो मूर्ख होगा, चाहे समाज मूर्ख होगा तो समाज भोगेगा, व्यक्ति मूर्ख होगा तो व्यक्ति भोगेगा। तो ये हिंदुओं की मूर्खता है कि वो इस चक्कर में आ गए कि हम कम बच्चे पैदा करें। हमारे पूर्वज आशीर्वाद देते थे, सतपुत्रवती भव, सब पुत्र वाली बनो, बहुपुत्रवती भव, बहुत पुत्र वाली बनो, बहुत संतान वाली बनो। तो क्या मूर्ख थे वो जानते थे कि जिसके ज्यादा बच्चे होंगे वही विश्व में राज करेगा। तो लेकिन आप लोग मूर्खता कर रहे हो। आपने सीमित कर दिया अपने आप को, तो करे रहो, हम क्या कर सकते हैं? कोई भी क्या कर सकता है। और वो समझदार हैं इस मामले में, इसीलिए वो सब कुछ पंचर बना करके रह जाएंगे। आप हंसी उड़ा करके बहुत खुश हो जाओगे कि ये तो पंचर बनाता है, लेकिन वो पंचर बना करके आपके ऊपर राज करने की सीढ़ी बना रहे हैं। 10 बच्चा पैदा कर दे रहे हैं और 10 वोट उनके हो जा रहे हैं। कल को जब आपके ऊपर राज करेंगे तब पता चलेगा आप तो आज बड़ी पंचर बनाने वाला कह करके खुशी मना रहे हो। ठीक है ना। वो बुद्धिमान है, वो समझ रहे हैं कि लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत होती है, उसी से सत्ता हाथ में आती है, उसी से हमारे सब काम बनते हैं। और हिंदू जो है इस मामले में मूर्ख हो गया है। तो मूर्खों को तो मूर्खता का फल भोगना। कश्मीर में धारा 370 को पुनः बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। देखो, हम तो गौ भक्त हैं, हम गौ भक्ति के कारण चाहते हैं कि 370 बहाल हो जाए। सच बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब धारा 370 लागू थी तो धारा 370 के अंदर रणवीर दंड संहिता लागू थी। रणवीर दंड संहिता कभी नाम सुने हो? नहीं सुने हो। धारा 370 सुने हो, वही सुनाया गया। धारा 370 के अंदर रणवीर दंड संहिता कश्मीर में लागू थी और उसमें गौ हत्या करना, गौ हत्या करने के लिए प्रेरित करना, गौ मांस रखना, गौ मांस खाने के लिए व्यापार करना, इन सबको मृत्युदंड तक की सजा थी। कश्मीर में गाय हत्या नहीं हो सकती थी जब तक धारा 370 लागू थी। और जब से धारा 370 हटी है, वहां पे खुलेआम गौ हत्या होने लग गई है, रोज वहां पे परेशानी हो रही है। ये क्यों किया आपने? आपको धारा 370 हटानी थी तो देख के तो हटाना चाहिए था कि इसमें हमारा गाय माता भी आ रही है। आपने उसको हटा दिया। ऐसा एफिडेविट देते तो चुनाव आयोग निरस्त करता, या तो एक्सेप्ट करता। एक्सेप्ट करता तो एक हिंदू पार्टी अपने को मिल जाती, निरस्त करता तो कोर्ट में जाते, सड़क पे लड़ाई लड़ते कि साहब हम हिंदू हैं और हम सच बोल करके कह रहे हैं कि हमको हिंदू पार्टी बनाइए। क्यों नहीं बनाया जा रहा है? हमारी ऐसी क्यों मजबूर किया जा रहा है कि हम धर्मनिरपेक्षता लिखे, जो कि हम है नहीं। हम हिंदू हैं, हिंदू हित के लिए काम करना चाहते हैं। कोई है पार्टी? 2600 पार्टियां पंजीकृत हैं, 2600 प्लस। एक पार्टी ने अभी तक शपथ पत्र नहीं दिया कि हम हिंदू पार्टी के रूप में पंजीकृत होना चाहते हैं। आप किसको हिंदू पार्टी कहते हो मेरे बंधु? ये सब धोखा है। कोई हिंदू पार्टी नहीं है और कोई नेता हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होता सच्चा, देखो, मजबूर जब तक हम हैं, हमारे हाथ में ताकत नहीं है, तब तक की बात सब क्षमा है। लेकिन हमको ताकत हो और उसके बाद भी हमको हत्या होने दे, हिंदू है। मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं राष्ट्रपति बन गया, उसके बाद भी ये गोपाल महाराज को आप बना दोगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, क्या पहले दिन ये पहला काम नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि हिंदू है, इनका खून हिंदू है। कोई भी हिंदू अपने कलम से कत्ल खाने को, जिसमें गाय को काटा जाता है, बढ़ावा नहीं देगा, सब्सिडी नहीं देगा, ये नहीं देगा। ये सब हो रहा है, चंदा ले रहे हैं। कौन हिंदू है बताओ? इसलिए बहुत बड़े धोखे में हो तुम। ये मानते हो कि एक पार्टी हिंदू नहीं थी, एक पार्टी हिंदू है। कोई पार्टी हिंदू अभी तक आई नहीं, अब लाना है। इसीलिए 33 करोड़ लोगों को हम लोग संकल्प करा रहे हैं कि अब उसी को मतदान करो जो शपथ पूर्वक घोषणा करे कि मैं पहला काम सदन में जाते ही गौ माता की प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा का करूंगा। 33 करोड़ लोगों को संकल्प करा रहे हैं अपने अभियान के अंतर्गत। और देख लेना, यही मतदाता इस देश में हिंदू सरकार लेकर के आ जाएंगे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे और उनने सबसे पहले 1 फरवरी 1985 को वक्फ अधिनियम लेकर आए थे। वो ठीक है ना, लेकर के आए, ठीक है। उनके मन में जो था उन्होंने किया। अभी भी की सरकार ने 250 से ज्यादा, 300 से ज्यादा योजनाएं मुसलमानों के कल्याण की लाई हुई है। आप उस पर चर्चा ही नहीं करते हो आप लोग। जितना पैसा
पिछले 75 साल की सरकारों ने, 65 साल की सरकारों ने मुसलमानों को नहीं दिया, उतना 10 साल में दिया जा चुका। इसको क्यों नहीं गिनते हो? क्यों दिया गया? वो उसने वक्तव्य दिया था कि अल्पसंख्यकों का देश के संसाधन पे पहला हक है, आपने उसको क्रियान्वित कर दिया। हाँ, लेकिन आप हिंदू हो, वो हिंदू विरोधी है। ये जो आपको पढ़ाया गया पाठ, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं। आप सच्चाई पढ़ो और जो सच्चाई है उसी के साथ रहो। आप कांग्रेस के साथ जा रहे हो, गलत है। आप भाजपा के साथ जा रहे हो, गलत है। मूर्ख हो आप सच्चाई के साथ जाओ। आगे नहीं बढ़ पा रही, क्यों पहल नहीं कर पा रही सरकार? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। गाय खाने वाले का विश्वास कैसे मिलेगा अगर गाय का पूजा शुरू कर देंगे? इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो पूजा भी कर रहे हैं, उसका भी वीडियो आप जैसे आपसे बनवा रहे हैं और पब्लिक कर रहे हैं, और जो काट करके बेचा जा रहा है उसका आंकड़ा भी सार्वजनिक किया जा रहा है, ताकि जब उनके सामने जाएं, पूजा करने वालों के सामने, तो फोटो दिखा दे, ये देखिए हम तो कितने बड़े बात। और जब उनके सामने जाएं तो ये देखिए आंकड़ा। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको कितनी कमी है बताइए, हम पूरा कर देंगे। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही नारा इसके पीछे कारण है। देश के बहुसंख्यक सनातन धर्मियों की, देश के बहुसंख्यक गौ भक्तों की, देश की परंपराओं की, देश के धर्म की अवमानना की जा रही है सबका साथ, सबका विश्वास जीतने के चक्कर में। आप सबका साथ, सबका विश्वास नहीं कर सकते। ये देश बहुमत का देश है, यहाँ पर बहुमत की प्रणाली चलती है। यहाँ पर जो ज्यादा संख्या में है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ये गलत बात है कि हम अल्पसंख्यकों को ज्यादा महत्व देंगे। अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के साथ एडजस्ट करके रहना, यही बहुमत की प्रणाली है। तो आप इसको अनदेखी कर रहे हो। बहुसंख्यक लोगों की भावनाओं की अनदेखी करके आप क्या करना चाहते हो? तो ये ठीक नहीं है। ये अब इस बात को बताने का अवसर आया है और इसीलिए हम लोग निकले हुए हैं। आप कह रहे बहुसंख्यक के हिसाब से चलना चाहिए, तो फिर भाई बहुसंख्यक के हिसाब से ही चलते हैं ना। संसद में जिसका नंबर ज्यादा था वही तो सरकार में बैठ गया, वही तो निर्णय ले रहा है। जिसकी संख्या कम आ गई उसको तो आपने पीछे बैठा दिया। क्यों बैठाया? अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होता है तो विपक्षी पार्टियों का विकास क्यों नहीं कर रहे हो तुम उसको, उनको भी मंत्री बना दो, चार लोगों को, उनमें भी योग्य लोग नहीं जीते हैं क्या? जो पढ़े लिखे हैं, जो पहले मंत्रालय संभाल चुके हैं, अच्छा मंत्रालय चला चुके हैं, ऐसे लोग भी तो जीते हुए हैं विपक्ष में। अगर सबका साथ, सबका विकास है तो आप उनको क्यों नहीं मंत्री बनाते हो? आप राष्ट्रीय सरकार बना दो, सब लोग मिलकर के, योग्य लोग आगे आकर के बना दो। लेकिन तब नहीं करोगे, तब कहोगे बहुमत हमारे पास है। और जब हमारी बात आएगी तो हम बहुमत के लोगों की भावना को आप तार तार कर दोगे और बोटी बोटी करके हमारी माँ को काट करके बेचोगे और डॉलर कमाओगे। ये कहाँ तक चलेगा? ये गलत है। तो बहुसंख्यक के हिसाब से फिर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। भाई हिंदू राष्ट्र ना हो, लेकिन बहुसंख्यक जो है, हम कहते हैं आप रहने दो, जो राष्ट्र है आपका राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र ही है। ये जो धारणा फैला दी गई है ना कि हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, बिल्कुल गलत है। जब ये बात हमने बार सुनी तो हमने संविधान का अध्ययन किया। संविधान का अध्ययन करके हमने पाया कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हमने कहा, जिन लोगों ने हमसे कहा था कि धर्मनिरपेक्ष संविधान के कारण हमारे हाथ बंधे हैं महाराज, तो हमने कहा कि इसमें तो धर्मनिरपेक्ष कहीं शब्द ही नहीं है। बोले आप प्रस्तावना पढ़िए। हमने कहा प्रस्तावना तो ग्रंथ का अंग होता नहीं है, प्रस्तावना क्यों पढ़े? हम तो ग्रंथ पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रस्तावना पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है। प्रस्तावना ग्रंथ का अंग नहीं होता, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। वो उसमें रहता है, ठीक है, जैसे जिल्द किताब की रहती, किताब की जिल्द से केवल शीर्षक पता चलता है, वो ग्रंथ का अंग नहीं होता है। उसी तरह से प्रस्तावना में भी मूल रूप से नहीं है। 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द उसमें स्थापित किया गया है। 42 बार संशोधन होने के बाद, 41 बार के बाद 42वां संशोधन आया। वो मूल संविधान में कहाँ ये बात है? धारा 25 में कहा गया है कि धर्म को पालन की पूर्ण आजादी है, कोई शर्त ही नहीं लगाई गई है। धारा 48 में कहा गया है कि गाय का कत्ल बंद किया जाएगा और संवर्धन किया जाएगा। तो आप भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्ष कहते हो, गलत कहते हो। भारत का संविधान आज भी धर्म सापेक्ष संविधान है और पूरे हमको आजादी देता है, अगर उसकी सही व्याख्या की जाए तो। ये गलत धारणा फैलाई गई है नेताओं के द्वारा। और दूसरी बात यह है कि भारत का जो हिंदू राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र तो है ही है, क्योंकि हमने बता दिया संविधान में सब हिंदू की बात की गई है। आप देखिए भारत की सरकार 78 साल से बनी है, प्रदेशों की भी सरकारें बनी हैं, अभी तक किसी मस्जिद का अधिग्रहण भारत